नमस्कार। महाराष्ट्र के विदर्भ की मिट्टी हमेशा से ही संघर्ष की गवाही देती रही है। यहाँ की जमीन जितनी उपजाऊ है, किसानों की जिंदगी उतनी ही सूखी और दरारों से भरी। चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तालुका के छोटे से गांव मिंठुर में रहने वाले 36 वर्षीय रोशन कूले की कहानी इसी विदर्भ की उस स्याह सच्चाई को उजागर करती है, जहां कर्ज धीरे धीरे इंसान के शरीर, आत्मसम्मान और अंततः उसके अंगों तक को निगल जाता है। रोशन कूले कोई बड़ा किसान नहीं थे, ना ही उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। वे एक साधारण ग्रामीण परिवार से आते थे, जिनका सपना बस इतना था कि मेहनत से अपने परिवार को 2 वक्त की इज्जतदार रोटी खिला सके। पिता शिवदास कूले उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां आंखों में उम्मीद कम और पछतावे ज्यादा होते हैं। बेटे की हालात और उस पर बीती घटनाओं को याद करते हुए उनकी आवाज कई बार भर आती है, लेकिन वे खुद को संभालते हुए सब कुछ बयान करते हैं, जैसे ये केवल उनके बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरे सिस्टम की कहानी हो। रोशन ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इस मोड़ तक आ जाएगी। वे दूध का छोटा मोटा कारोबार करते थे। गांव में गाय भैंस पालना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें भी पूंजी लगती है। पशुओं की देखभाल, चारा, दवा, इलाज सब कुछ पैसे मांगता है। कोविड महामारी ने इस छोटे से कारोबार की रीढ़ तोड़ दी। लॉकडाउन, बाजार बंद, दूध की मांग में गिरावट, सब कुछ एक साथ आया। जैसे ही हालात थोड़े संभले, किस्मत ने दूसरा वार किया। एक लंबी बीमारी ने परिवार की 6 गायों को निगल लिया। जिन पशुओं से घर चलता था वही एक एक करके मरती चली गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, सरकारी मदद की फाइलें कभी आगे नहीं बढ़ी। बैंक से कर्ज लेना आसान नहीं है। तब गांव और आसपास के इलाकों में सक्रिय साहूकार की एकमात्र रास्ता दिखाई दी। तब गांव और आसपास में इलाके में सक्रिय साहूकार ही एकमात्र रास्ता दिखाई दिए। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए उधार लिए गए थे। 1 लाख रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम उन्हें लगती थी, लेकिन परिवार को लगा कि धीरे धीरे सब चुका देंगे। यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ। रोशन कूले को अंततः अपना गुर्दा बेचकर पैसा अदा करना पड़ा। विदर्भ के कई हिस्सों में साहूकार कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक पूरा नेटवर्क होता है। शिवदास कुले बताते हैं कि ब्रह्मपुरी इलाके में 6 साहूकारों का एक ऐसा ही गिरोह है। ये गिरोह उधार देने के बाद लोगों को एक अंतहीन जाल में फंसा देता है। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेने पर मजबूर किया जाता है। ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाता है और मूल रकम कब कई गुना हो जाती है, इसका हिसाब सिर्फ साहूकारों की कॉपी में होता है। रोशन पर भी यही हुआ। एक साहूकार से लिया गया कर्ज चुकाने के लिए दूसरे से पैसा लिया गया। हर बार शर्तें और शर्त होती चली गई। घर पर आकर धमकाना, गाली गलौज करना, गांव के सामने अपमानित करना, ये सब रोजमर्रा की बात बन गई। रोशन बैंक ऑफ इंडिया में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करते थे। ये काम उन्हें थोड़ी स्थिर आमदनी देता था, लेकिन साहूकार वहां भी पहुंच गए। बैंक के सामने ग्राहकों के बीच कर्ज को लेकर गालियां दी जाती। पिता का कहना है कि इसी मानसिक प्रताड़ना के चलते रोशन ने वो नौकरी भी छोड़ दी। एफआईआर में दर्ज विवरण इस कहानी को और भयावह बना देता है। 1 लाख रुपए का कर्ज देखते देखते 50 लाख रुपए बताया जाने लगा। यह आंकड़ा सुनकर कोई भी शिहर उठेगा। इसे चुकाने के लिए रोशन ने अपनी जमीन बेच दी। करीब 3/4 एकड़ जमीन साहूकार के नाम कर दी। घर में रखा 6 तोला सोना, जो शायद परिवार की आखिरी पूंजी थी, वो भी बेच दिया। फिर भी साहूकारों का हिसाब खत्म नहीं हुआ। कर्ज अब सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं रह गया, वो रोशन की सांसों पर सवार हो चुका था। हर सुबह डर के साथ होती थी, हर रात अपमान की यादों के साथ करती थी। इसी अंधेरे में वो फैसला जन्मा, जिसे शब्दों में बयां करना भी थोड़ा सा कठिन। रोशन ने अपना गुर्दा बेचने का निश्चय किया। आरोप है कि वो कंबोडिया गए और वहां 8 लाख रुपए में अपना गुर्दा बेच दिया। ये रकम सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन जिस कीमत पर एक इंसान अपने शरीर का हिस्सा बेचने को मजबूर हो जाए, वो किसी भी समाज के लिए शर्मनाक आईना है। स्थानीय मीडिया को दिए वीडियो इंटरव्यू में रोशन कहते दिखते हैं कि साहूकारों ने उनसे कहा था कि गुर्दा बेचकर पैसा दो। ये कथन सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि उस हद को दिखाता है जहां कर्ज इंसान को शरीर के सौदे तक ले जाता है।
जब इस पूरे मामले के वीडियो सामने आए और मीडिया उनके घर पहुंची तो वो वहां पुलिस भी मौजूद थी। रोशन उस समय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पुलिस जांच चल रही है, इसलिए वे बयान नहीं देंगे। ये चुप्पी भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पिता शिवदास फुले ने हालांकि साहूकारों के दबाव और शोषण की पूरी कहानी सामने रखी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की और 6 साहूकारों को गिरफ्तार भी किया। इनके खिलाफ अवैध रूप से कर्ज देने के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस को साहूकारों और किसान के बीच पैसे के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। अभियुक्तों को ब्रह्मपुरी कोर्ट में पेश कर 20 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म भी नहीं होती। किडनी बेचने के आरोप की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने 17 दिसंबर को रोशन कुले की मेडिकल जांच करवाई। रिपोर्ट में साफ हो गया कि रोशन की बाई किडनी मौजूद नहीं है। यह तथ्य किसी भी बहस से परे था। चंदपुर के पुलिस अधीक्षक मुमका सुदर्शन के मुताबिक रोशन ने एक डॉक्टर का नाम लिया जो चेन्नई का बताया जा रहा है। आरोप है कि उसी डॉक्टर ने किडनी बेचने में मदद की और रोशन के साथ कंबोडिया तक गया। अब जांच का दायरा और बढ़ गया। यह सिर्फ एक किसान और कुछ साहूकारों का मामला नहीं रह गया। यह संभावित अंतरराष्ट्रीय किडनी तस्करी के नेटवर्क की ओर भी इशारा करता है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि किडनी बेचने का फैसला केवल कर्ज के दबाव में लिया गया या इसके पीछे कोई और वजह भी थी। ये भी देखा जा रहा है कि क्या साहूकार सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार थे या उन्होंने परोक्ष रूप से रोशन को इस राह पर धकेला है। इस बीच साहूकारों के परिवार की ओर से भी प्रतिक्रियाएं मीडिया में आई हैं। मीडिया कर्मियों ने गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक संजय बल्लारपुरे की पत्नी सपना बल्लारपुरे से बात की। उन्होंने अपने पति पर लगे आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनके पति की बियर की दुकान है और अगर किसी को जरूरत होती है तो वे पैसे देते हैं, लेकिन ब्याज पर नहीं। उनका दावा है कि रोशन को उनके पति ने कोई पैसे नहीं दिया और बाकी अभियुक्त उनके पति की दुकान पर बैठते थे। इसी वजह से उनका नाम भी घसीटा गया। बाकी अभियुक्तों के परिवार से संपर्क करने की मीडिया ने कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह खामोशी भी इस पूरे मामले के बोझ को और भी भारी कर देती है। रोशन कुले का कहना है कि वो पिछले 4 महीनों से न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज करने को कोई तैयार नहीं था। यह बयान सिस्टम की उस सुस्त संवेदनहीनता को उजागर करता है जो अक्सर गांव में रहने वाले गरीब किसानों के साथ दिखाई देती है। उनकी एक ही मांग है, उन्हें उनका पैसा वापस चाहिए। यह मांग सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि उस खोई हुई गरिमा की भी है जो कर्ज के बोझ तले दबते दबते कहीं छूट गई है। इस कहानी में कोई सनसनीखेज मोड़ नहीं है, कोई नाटकीय अंत नहीं है। ये एक धीमी, दर्दनाक और लगातार चलने वाली त्रासदी की कहानी है। एक ऐसा किसान जिसने मेहनत से जीने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम, साहूकारों और हालात के बीच पिसता चला गया। उसका गुर्दा बिक गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समाज का जमीर अभी भी सुरक्षित है? मिंठुर गांव की गलियों में आज भी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है। लोग खेतों में जाते हैं, मवेशी चराते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन रोशन कुले की कहानी हवा में तैरती रहती है, एक चेतावनी की तरह, एक आरोप की तरह और एक आईने की तरह जिसमें ग्रामीण भारत की असहज सच्चाई साफ दिखती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।